सभी अच्छे से होंगे। तो आपका भाई फिर से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया बहुत सारे दिया रहता है क्वेश्चन में। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे लेकर आया हूँ, जिसमें अभिक्रिया दिया रहता है। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है कि ये अभिक्रिया जो है ये कौन सी अभिक्रिया है। यानी कि ये जो आपका अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यानी कि ये कौन सा अभिक्रिया, ये आपको चूज करने के लिए दिया जाता है। ये मोस्ट वीवीआई सवाल है। और ये समझ आए कि हर एक एग्जाम में हर एक साल जो है मतलब आपको 7-10 क्वेश्चन इस प्रकार का रह ही जाता है। इस टाइप का घुमा फिरा करके सवाल पूछ दिया जाता है। इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, यानी किस तत्व का जो है अवकरण हो रहा है, किस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है। इस प्रकार का बहुत सारे सवाल आप लोगों को पूछा जाता है और बच्चे को प्रॉब्लम सामने करना पड़ता है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं होता है कि अभिक्रिया जो है कि यह अभिक्रिया कौन है। ठीक है ना, यह अभिक्रिया जो दिया हुआ है यह अभिक्रिया कौन है। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे रट रखा होता है, इतना ना बच्चा रटता है कि उसको सर लोग जो है सही समझा नहीं पाते हैं। मतलब जो है यह अभिक्रिया जो दिया हुआ हम देख करके समीकरण को कैसे पकड़ सकते हैं, यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है। तो आज मैं बिल्कुल इसी पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि हम बच्चे को शुरू से बताते आ रहा हूं कि साइंस का मतलब रटना नहीं होता है, साइंस का मतलब होता है समझना। आप जब तक उसको नहीं समझिएगा तब तक आपसे बनने वाला नहीं है, रटने से कुछ होने वाला नहीं है। आज मैं आप लोगों को समीकरण से मैं बताऊंगा कि आप कैसे पकड़िएगा, या समीकरण है तो किसका समीकरण है और समीकरण को जांच करके तब आप टिक लगाइएगा। आपको पूरा विश्वास होगा कि जो हमने टिक लगाया वो परफेक्ट वही समीकरण होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और एंजॉय लीजिए, बहुत मजा आएगा। अगर मेरा चैनल अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपका भाई हमेशा इस प्रकार की वीडियो जो भी डाले आप तक पहले पहुंचे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, इसमें आपको कहा जा रहा है कि CuO, समझ रहे हैं, ये समीकरण आपका दिया रहेगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछेगा कि CuO प्लस H2, यहाँ पर जो आपका एरो का चिन्ह दिया रहेगा, उसके बाद प्रोडक्ट जो यहाँ पर दिया हुआ वो दिया हुआ Cu प्लस H2O, और कह रहा है कि में किसका अपचयन होता है। यानी कि यह समीकरण जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि किस तत्व का अपचयन हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज में डिक्लेयर कर दूं, अपचयन और उपचयन ये दो चीज आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो जान लीजिए कि अपचयन का मतलब क्या होता है और उपचयन का मतलब क्या होता है। अपचयन का मतलब होता है अवकरण, ये आप पढ़े होंगे। अवकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अपचयन का मतलब होता है अपकरण और उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, ये आप याद रखें। तो मैं आपको क्लियर में बता दूं कि अपचयन यानी कि ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीकरण वैसे उसको कहा जाता है, हम कहते हैं कि जिस तत्व से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, यानी जिस तत्व से अभिक्रिया के बाद जो है जो प्रोडक्ट बनता है, जिस तत्व से प्रोडक्ट बनने के पश्चात जो है ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, यानी जिस तत्व से ऑक्सीजन निकलता है उस तत्व का वहां पर कहते हैं कि अवकरण हो रहा है। उस तत्व का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, जिसको हम कहते हैं अपचयन या अवकरण। ठीक, समझ गए होंगे। नेक्स्ट मैं बता दूं आपको ऑक्सीकरण के बारे में, यानी कि अभिक्रिया के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट में जिस तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हम कहते हैं कि उस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है, और या फिर बोल सकते हैं उपचयन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं समीकरण की तरफ। तो आपके समीकरण में यहाँ पर देख सकते हैं CuO प्लस H2, एरो का चिन्ह दे करके प्रोडक्ट जो यहाँ पर बन रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन प्रोडक्ट जब बनता है तो यहाँ पर कॉपर को ऑक्सीजन त्याग कर देता है, यानी कि कॉपर से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। इसका मतलब है कि कॉपर से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। हमको सवाल क्या पूछा था, ये समीकरण में किसका अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब अवकरण, यानी किस तत्व का अवकरण हो रहा है, कौन ऐसा तत्व है जिस तत्व को ऑक्सीजन त्याग कर रहा है, निष्कासन हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, कॉपर Cu। कॉपर एक ऐसी तत्व है जिसको समीकरण से पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में क्या होगा, ऑक्सीजन इससे निकल गया बाहर। इसका मतलब है कि कॉपर के यहाँ पर क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, ठीक ना, यानी कि अपचयन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cu कॉपर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद आप लोगों को बहुत मजा आएगा। यहाँ पर जो है आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत। अगर एक बार समझ जाते हैं तो आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे सवाल किया जा रहा है। जो आपका सवाल यहाँ पर करा कि समीकरण CaCO3 और प्रोडक्ट क्या बन रहा है। यहाँ पर प्रोडक्ट यानी कि जब CaCO3 को जब जो यहाँ पर जो है जब उष्मा दिया जाता है, यानी जब हीट दिया जाता है, उष्मा यानी कि CaCO3 को जब उष्मा दिया जाता है, हीट दिया जाता है, तो हीट देने के दौरान जो है यहाँ पर CaO प्लस CO2, ये दो चीज का निर्माण होता है। तो कह रहा है कि यह किस प्रकार का समीकरण है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई एक यौगिक है और उस यौगिक को जब हीट दिया जा रहा है तो यहाँ पर दो अलग अलग यौगिक का निर्माण हो चुका है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है।
क्योंकि वियोजन या अपघटन ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें कोई एक बड़े यौगिक छोटे छोटे दो या दो से अधिक यौगिक में डिवाइड हो जाती है, डिवीजन हो जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर एक यौगिक में जब उष्मा दिया गया तो यहाँ पर दो अलग अलग यौगिक का छोटे छोटे यौगिक में ट्रांसफर होकर निर्माण हो गया। तो यहाँ पर एक तत्व एक यौगिक का क्या हो रहा है? वियोजन या अपघटन हो रहा है। इससे पता चल रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा? वियोजन। यानी कि किस प्रकार का समीकरण है? तो वियोजन, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार समीकरण से आसानी से पकड़ सकते हैं कि किस प्रकार का समीकरण है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समीकरण 2Cu + O2 प्रोडक्ट यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? जब ये दोनों को आपस में अभिक्रिया कराया गया तो अभिक्रिया कराने के दौरान यहाँ पर 2CuO का निर्माण हुआ और करा कि यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे रहा है अपघटन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बता दें कि अपघटन वियोजन बात सभी लगभग सेम ही चीज आता है। तो यहाँ पर कुछ चीज ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पर कोई एक मतलब जो है यौगिक है उसका जो है अपघटन हो रहा है, टूट रहा है। तो ऐसा देखने को मुझे नहीं मिला, यानी कि पहले ऑप्शन ये गलत हो गया। दूसरा आपका यहाँ पर है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण के बारे में आपको बता दूं तो अभी जस्ट में इससे पहले बताया कि ऑक्सीकरण यानी कि वैसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में जब ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी कि ऑक्सीजन का संयोग हो करके तब किसी यौगिक का निर्माण होता है, कोई प्रोडक्ट का निर्माण होता है प्रोडक्ट का। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर साफ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ संयोग कराया गया तो अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, जो यौगिक का निर्माण हुआ, उसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है तो कहा जाता है कि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी कि कैसी अभिक्रिया हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका राइट आंसर है। मैं बता दूं आपको यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीन अभिकरण की अभिक्रिया किसे कहा जाता है? सिंपल बात है, जब किसी अम्ल को किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया के बाद लवण तथा जल का निर्माण होता है, यानी कि NaCl लवण और जल का निर्माण हो तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ में आ रहा होगा? तो सिंपल बात है, जब भी प्रोडक्ट के बाद जब भी प्रोडक्ट जो है, जब किसी का प्रोडक्ट बनता हो तो प्रोडक्ट में अगर आपको कहीं भी NaCl यानी कि नमक यानी कि लवण और जल दिखाई दे दे तो आप समझ जाइए कि वह उदासीनीकरण अभिक्रिया है और आप जो है ऑप्शन नंबर सी पर टिक हो गया डायरेक्ट देखते ही। दूसरी मैं बता दूं अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में आप लोगों को पता होगा। देखिए यहाँ पर सिंपल है, जब किसी दो यौगिक को आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया के बाद, ठीक है ना, उसमें एक अवक्षेप का निर्माण होता है, उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर समझे तो अभिक्रिया के दौरान किसी अवक्षेप का बनना, जिस रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया के बाद किसी अवक्षेप का निर्माण होता है तो कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी कि एक लवण का भी निर्माण होना चाहिए, लवण के निर्माण के साथ एक अवक्षेप का भी निर्माण होता है, ठीक है ना। यानी कि उसमें प्रोडक्ट जो बनेगा वो दो प्रोडक्ट बनेगा, एक अवक्षेप बनेगा, एक या तो विलयन होगा या तो लवण, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो भी है प्रोडक्ट वो सिंपल यहाँ पर किसी अवक्षेप का नहीं बन रहा है, तो यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं है। तो उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रकार आप आसानी से किसी भी अगर आपको परिभाषा सभी को याद रखना पड़ेगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जितने भी अभिक्रिया है ये सारे अभिक्रिया का आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको ये सारे अभिक्रिया याद रहेगा तो आप जो है ऑप्शन को, समीकरण को देख करके आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि यह जो समीकरण है वो किस प्रकार का समीकरण है। आप नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, KCl + 2Ki और प्रोडक्ट जो यहाँ पर निर्माण हो रहा है वो आपका हो रहा है 2KCl + I2। और यहाँ पर आपसे सवाल किया जा रहा है कि यह कैसी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है संयोजन अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया जा रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और सी में आपका है विस्थापन अभिक्रिया, और डी में है समावयवी अभिक्रिया। तो मैं आपको साफ साफ मैं बता दूं, यहाँ पर समीकरण से ही पता चल रहा है। यहाँ पर क्लोरीन आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है 2Ki, और जो प्रोडक्ट का यहाँ पर निर्माण हो रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है, क्लोरीन के द्वारा आयोडीन को विस्थापित कर दिया जा रहा है। यानी कि पोटेशियम के साथ आयोडीन जुड़ा हुआ था, बट यहाँ पर क्या किया, क्लोरीन जो है आयोडीन को विस्थापित करके उसका स्थान खुद ग्रहण कर लिया है। तो यहाँ पर साफ हो रहा है किसी दूसरे तत्व को ये विस्थापित कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जब कोई शक्तिशाली तत्व किसी दूसरे अपने से कमजोर तत्व को क्या करता है, उसको विस्थापित कर देता है और उसका स्थान खुद वो ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर साफ समीकरण से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्लोरीन के द्वारा आयोडीन को विस्थापित कर दिया जा रहा है और उसका स्थान खुद वो ग्रहण कर ले रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो इससे साफ पता चला कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार आपको समीकरण को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद आप आंसर लगाइए, आपका बिल्कुल सही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लगभग एग्जाम में मोस्टली आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। तो असंतुलित और असंतुलित समीकरण आपको ये लगभग एग्जाम में आता है, और इस प्रकार का आपको समीकरण ऑप्शन में दिया रहता है, आपको चूज करना पड़ता है इसमें से कौन समीकरण ऐसा है जो संतुलित है। ओके, तो यहाँ पर आपको इसमें ढूंढना पड़ता है संतुलित। यहाँ पर आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि संतुलित समीकरण कहते किसको है। तो पहले आपको बता दूं कि संतुलित समीकरण वैसे समीकरण को कहा जाता है जिसमें परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ एक समान हो, जिसमें समीकरण से पहले यानी कि प्रतिफल और जो है इसका जो है उत्पाद दोनों की जो है परमाणुओं की संख्या एक समान होना चाहिए, तभी वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयरन की परमाणु की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आयरन की परमाणु की संख्या 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है, जबकि यहाँ पर 3 है। ये आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण, ये संतुलित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन एक यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है। ओके, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या पर कितना है 2, और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ भी कितना है 2 है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पर 4 है, और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 2 दूनी ये भी 4 है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है परमाणु संख्या, और यहाँ पर जो 2 से गुना करेंगे ऑक्सीजन में, यहाँ भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है 2 है। ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस प्रकार आप आसानी से पकड़ सकते हैं इसमें से कौन संतुलित है और कौन असंतुलित है। उम्मीद है आप लोग सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइक ठोकिए, और अभी तक मेरा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप जो है इस प्रकार का वीडियो को लाभ उठा सके, और मैं जितने भी वीडियो डालूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अभी मैं जितने भी वीडियो में बनाता हूं वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। मैं सभी वही क्वेश्चन को उठाते रहता हूं जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि वाकई बच्चे फंसता होगा और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा, बच्चे को दिक्कतें होती होगी, तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन आप तक पहुँचाने का कोशिश करता हूँ। तो फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।